आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस भजन से ही प्रारंभ करते हैं। की रीति जमाने में डाली देखी, प्रेम की प्रेम से फलती डाली देखी, पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम की शैतान को इंसान बना देता। मशहूर हर तरह से तेरा नाम होगा, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। जुदा भी है जुदा भी है तेरा क्या कहना, भी है खुदा भी है तेरा क्या कहना। मुझमें राम तुझमें राम सब में राम समाया, सबसे करो की भी जगत में कोई नहीं पराया। तुझमें राम तुझमें राम तुझमें राम तुझमें राम तुझमें राम तुझमें राम सब में राम समाया, सबसे करो की भी जगत में कोई नहीं पराया। तुझमें राम
हरि बोल, हरि बोल। लक्ष्मण गीता का संदेश पिछले 1 महीने से यहां चल रहा है। अठारह पंक्तियों में ही सही, लेकिन गागर में सागर भरने की कोशिश की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कर्म, भक्ति और ज्ञान का बड़ा अनूठा संगम, समन्वय जो श्रीमद् भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है, लक्ष्मण गीता का संदेश भी उस त्रिवेणी से अछूता नहीं रहा है और उससे कम करके नहीं आंका जा सकता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का बहुत सुंदर, अनूठा, अनुपम, अद्वितीय वो संदेश बार बार दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन मैं फिर चंद पंक्तियां रोज कहूंगा कि आप चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसा कर्म करते हुए, चाहे आपके जीवन में ज्ञान हो न हो, भक्ति हो न हो, फिर भी अपना जीवन तो व्यतीत कर सकते हो, लेकिन जीवन का सच्चा सुख, सच्चा आनंद लाख प्रयास करके भी हासिल नहीं कर पाएंगे हम। और अपने जीवन के सौंदर्य को अगर विकसित करना चाहें तो उससे वंचित ही रहेंगे हम। जो मैंने सरल शब्दों में कहा है कि मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, आंखें, कान और मुख। मेरी आंखें ना होती मैं जीवित रह सकता था, मेरे कान ना होते मैं जिंदा रह सकता था, मेरे आंख और कान दोनों ना होते मैं जीवित तो रह सकता था, लेकिन जीवन के सौंदर्य को अगर विकसित करना चाहूं और जीवन का सच्चा सुख और आनंद उठाना चाहूं तो जो इन तीनों के रहते उठा सकता हूं, आंख और कान के अभाव में खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं। आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुंह हो, मैं जीवित तो रह सकता हूं, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो इन तीनों के रहते हैं खाली मुख के द्वारा नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही न हो मेरे जीवन में ज्ञान, न हो मेरे जीवन में भक्ति, मात्र कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसा कर्म करते हुए मैं अपना जीवन तो व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन जीवन का सौंदर्य अगर विकसित करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। और जीवन का जो सच्चा सुख और आनंद इन तीनों के समन्वय से उठा सकता हूं, खाली कर्म के द्वारा नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति का समावेश भी बहुत जरूरी है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि हम लोग कई बार कह देते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन हरि चैतन्य इसे सहज में स्वीकार करने को तैयार न हुआ था, न है, न आगे होगा। कर्म भी पूजा बन सकता है अगर चाहो तो, लेकिन कर्म ही पूजा है इसमें संदेह की गुंजाइश है। जिस कर्म के साथ विचार न हो, जिस कर्म के साथ विवेक न हो, जिस कर्म के साथ ज्ञान न हो, वो कर्म पूजा बनेगा। आप ही खुद कहा करते हो दूसरी ओर कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। दुनिया हंसती है उस पर जो बिना विचार पूर्वक कर्म करता है। इस कर्म में मेरा भला होगा या इस कर्म में मेरा बुरा होगा, हित होगा या अनहित होगा, इससे मेरे जीवन का उत्थान होगा या मेरे जीवन का पतन होगा, ये कर्म मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे मैं यश का भागीदार बनूंगा या अपयश का भागीदार बनूंगा। अगर ये एहसास नहीं है, सफलता तो जीवन में क्या हासिल होगी। जीवन के कदम कदम पर अगर शर्मिंदगी, पश्चाताप और ग्लानि का सामना करना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में हम कहेंगे कि हाय हमने ऐसा क्यों किया, हाय हमने ऐसा क्यों बोला, हाय हमने ऐसे लोगों से संबंध क्यों बनाया, हाय हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोलने के बाद, मूर्ख व्यक्ति कुछ भी करने के बाद, मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कहने के बाद, मूर्ख व्यक्ति किसी से भी संबंध बनाने के बाद, मूर्ख व्यक्ति किसी से कुछ भी व्यवहार करने के बाद विचार करता है,
करने के बाद विचार करता है तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है और ग्लानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन विचारशील समझदार प्राणी कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, किसी से भी संबंध बनाने से पहले और किसी से कोई व्यवहार करने से पहले विचार करता है, उसे जीवन में सफलता ही सफलता हासिल होती है। चाहे बोलने के संबंध में हो, चाहे व्यवहार करने के संबंध में हो, चाहे संबंध बनाने के संबंध में हो, चाहे कर्म करने के संबंध में हो, यह सब करने से पहले विचार बहुत आवश्यक है। विस्तार से मैंने कहा है कि जिस कर्म के साथ में विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो पूजा है। चाहे जो किया हुआ कर्म पूजा है, चाहे जैसा किया हुआ कर्म पूजा है। विचार करके देखो, अरे पूजा करके तो शांति मिलती है। करोड़ों करोड़ों लोग इसका प्रत्यक्ष अपना अनुभव सुना सकते हैं आपको। लेकिन जिस करने के बाद में ग्लानि हो, शर्मिंदगी हो, पश्चाताप हो, उस कर्म को आप पूजा कह सकते हैं। हरि चैतन्य पूजा नहीं कह सकता है और कोई विचारशील पूजा नहीं कह सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर रहा है, ये उसका कर्म है ना? बोलो, अगर कर्म ही पूजा है तो वो जो डॉक्टरी कर रहा है उसका वो कर्म पूजा होना चाहिए, उसका वो कर्म पूजा होना चाहिए ना। लेकिन थोड़े से लालच के पीछे ऑपरेशन के बहाने लोगों की किडनियां निकाल लेता है, थोड़े से लालच के पीछे अनावश्यक लोगों को टेस्ट बता देता है, थोड़े से लालच के पीछे आवश्यकता नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहा है, थोड़े से लालच के पीछे अनावश्यक उसे अपने क्लिनिक में भर्ती करता है, थोड़े से लालच के पीछे लोगों के बच्चे और बच्चियों को बदल देता है। ये आम घटनाएं हो रही हैं। वो कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को तुम पूजा कह सकते हो, मैं पूजा नहीं मानने को तैयार हूं। कर्म ही पूजा है। मैं इससे सहमत ना था, ना आज हूं, ना होऊंगा। कर्म भी पूजा बन सकता है, इससे मैं सहमत था भी और आज भी हूं और आगे भी हो जाऊंगा। विचारशील कोई भी इस बात पर विचार करेगा वो भी सहमत होगा। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है, दुकानदारी का काम करता है, ये उसका कर्म नहीं है? बोलो, कर्म ही पूजा है तो क्या उसका वो कर्म पूजा नहीं है? बोलो ना, पूजा है, लेकिन कम तोलता है, बेईमानी करता है। मैं हर एक की नहीं कह रहा हूं, जो ऐसा करता है, खाने पीने की चीजों में ऐसी मिलावट करता है कि लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों का जीवन चला जाता है, नकली दवाइयां बेच करके लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करा के लोगों के घरों के चिराग बुझाने की कोशिश करता है। आप उसके कर्म को पूजा कह सकते हो, मैं उसके कर्म को पूजा नहीं कह सकता। एक व्यक्ति कार्यालय में बैठा हुआ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है, यह उसका कर्म है और आपकी निगाह में कर्म ही पूजा है। लेकिन अगर वो वहां बैठा हुआ थोड़े से लालच के पीछे आपकी फाइल को आगे नहीं जाने देता है, थोड़े से लालच के पीछे आपके काम का पेमेंट रुकवा देता है, थोड़े से लालच के पीछे आपके कागजों को इधर उधर कर देता है, वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म को पूजा तुम कह सकते हो, मैं उसके कर्म को पूजा मानने को तैयार हूं। चौराहे पर खड़ा हुआ या किसी दफ्तर में बैठा हुआ व्यक्ति सुविधा शुल्क के बहाने आपको तंग करता है, परेशान करता है, वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म को आप पूजा कह सकते हैं। हरि चैतन्य ने उसके कर्म को कभी पूजा स्वीकार नहीं किया है। आप विचार करके देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, कर्म के साथ विचार जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, किसी का अहित तो नहीं हो जाएगा, किसी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, किसी के पतन का कारण तो नहीं बन रहा हूं मैं। मेरे ऐसा करने पर दुनिया सदियों सदियों तक कहीं मेरी अपकीर्ति तो नहीं करती रहेगी, अपयश तो नहीं करती रहेगी। अगर ये विचार और विवेक नहीं है तो वो कर्म पूजा नहीं है। लेकिन जिस कर्म के साथ विचार हो, विवेक हो, ज्ञान हो और साथ में अगर परमात्मा का स्मरण भी हो जाए
वो कोई भी कर्म क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना करता हो, उसका कर्म पूजा बन सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। फिर आप जो कर्म करते हैं, आपका वो हर कर्म पूजा कहलाने का अधिकारी बन सकता है, निसंदेह। कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति का समन्वय बहुत जरूरी है। श्रम के साथ श्रद्धा का समन्वय बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि आप कर्म करना छोड़ देना। हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार हमें कर्म से, कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाएंगे कभी। वहां तो अर्जुन कह रहा है कि अब क्या कर्म शेष है, क्या कर्तव्य शेष है? कोई कर्म शेष नहीं है। अब आपको जान लिया, आपको मान लिया, आपको पा लिया, आपको देख लिया, अब क्या कर्म बाकी है? लेकिन भगवान कृष्ण कहते नहीं, महामनुस्मर युद्ध च। अरे अर्जुन, मन से मेरा स्मरण करते हुए, हृदय से मेरा स्मरण करते हुए, और युद्ध जो तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का भी पालन कर, कर्तव्य से विमुख मत हो। रामायण का संदेश भी यही कहता है, प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, लेकिन हृदय राखी, जोर से बोलो ना, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में अगर परमात्मा का स्मरण करते हो, मैं दावे से कह रहा हूं, एक तो आपसे गलत नहीं होगा, और आपका वो हर कर्म पूजा कहलाने का अधिकारी हो सकता है, भक्ति कहलाने का अधिकारी हो सकता है। श्रद्धा के साथ श्रम का समन्वय हो, और श्रम के साथ श्रद्धा का समन्वय हो। आप लोग भौतिक साधन भी चाहते हो, सुख सुविधाएं भी चाहते हो। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, सारा विश्व जानता है, ना मैंने ढकोसला किया, ना ढकोसले को बर्दाश्त करता हूं, इसीलिए सारी दुनिया के प्यार को पा रहा हूं। लेकिन ऐसे लोग जिनके ढकोसले का खुले शब्दों में विरोध करता हूं तो आलोचना का पात्र भी बनता हूं, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। हरि बोलना। ऐसे लोगों की प्रशंसा और आलोचना मायने भी नहीं रखती है। प्रशंसा और आलोचना तो जो विचारशील लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, या सज्जन पुरुष हैं, उन्हीं की मायने रखती है। हर एक की प्रशंसा और आलोचना मायने नहीं रखती है। ये दुनिया तो किसी को छोड़ेगी भी नहीं। किसको छोड़ेगी बोलो? भगवान को छोड़ा, संतों महापुरुषों को छोड़ा, इतिहास उठा के देख लो, किस किस के साथ किस किस ने क्या क्या नहीं किया है। हरि बोलना। जब जब कोई आगे बढ़ने लगा है तो उसके साथ हरि बोलना। क्योंकि किसी को बढ़ते देखना हमें अच्छा नहीं लगता है। किनको अच्छा नहीं लगता है? जो ओछी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सागर, बीच सागर कभी उछलता नहीं है, गंभीर रहता है। लेकिन उस सागर को भी मैंने उछलते देखा है। कब उछलता है? जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। जो जो चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी, समुद्र के अंदर उछाल उतना बढ़ता जाएगा, जैसे ज्वार भाटा कहते हो। टाइड्स उतनी ज्यादा आने लग जाएंगी उसमें। मुझे लगता है कि किसी को बढ़ते देख करके, यानी चंद्रमा को, यानी किसी को बढ़ते देख करके खुश हो सकता है, तो सागर जैसा विशाल हृदय का व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। ओछे हृदय का व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है। आज भाई भाई को देख करके खुश नहीं है, एक दूसरे को देख करके, उसकी उन्नति देख करके खुश नहीं है। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो आज व्यक्ति अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी है। फलाना क्यों बढ़ रहा है, फलाना क्यों फल फूल रहा है, भाई भाई को देख करके खुश नहीं, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है। कई बार तो ये पंक्ति भी सामने आती है कि आप दुखी क्यों हैं? बोले आप सुखी हैं इसलिए हम दुखी हैं। हमारे अनेक दुखों में एक दुख का कारण ये बन चुका है। आप सुखी हैं, हमारे अनेक दुखों में से एक दुख का कारण ये बन गया। हरि बोलना है। छोटी कक्षा में पढ़ते थे यहीं पर, इसी भूमि पर। हरि बोलना। तो एक बार हमारी क्लास में एक अध्यापक, नमन करता हूं उनको, कक्षा के बीच में एक बार कहा हमसे, स्लेट और पेंसिल चला करती थी, कहने लगे सारे बच्चे एक लंबी लाइन खींचो। मुझे आज तक याद है वो घटना। एक लंबी सी लाइन खींचो। कितनी लंबी खींचो ये नहीं कहा
लाइन खींच दी। थोड़ी देर बाद वही गुरुजी बोले इसको छोटा करके दिखाओ। ये नहीं कहा कितने सेंटीमीटर छोटा करो और कितना छोटा करो। 100 में से 99 बच्चों ने मालूम क्या किया था? यही क्रिया की थी। कोई एक बच्चा था जिसे शाबाशी मिली थी और सौभाग्य से आपका वो लाठी वाला भैया था जिसने उसके सामने में एक लंबी लाइन खींच दी थी। अधिकांश बच्चों ने क्या किया था? अधिकांश बच्चों ने क्या किया? उसको मिटा करके छोटा किया। किसी भी बढ़ती हुई लंबी लकीर को छोटा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उसे मिटा करके छोटा कर सकते हो अगर छोटा ही करना चाहो तो। एक उसके सामने उससे भी लंबी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी, छोटा करने की आवश्यकता नहीं। हम जब कोई बड़ा हुआ दिखता है हम उसके नाम को और उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ईसा मसीह को मिटा दिया, महात्मा गांधी को मिटा दिया, सुकरात को मिटा दिया, दयानंद को मिटा दिया इसी समाज ने। महावीर स्वामी जी ने कितने कष्ट उठाए। भगवान महावीर स्वामी ने हाथों में कील तक ठोके हैं, वो महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने कितने कष्ट उठाए। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या किया, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण का पाठ आज घर घर में करते हो, किसी और ने नहीं, बनारस के विद्वान ब्राह्मणों ने, विद्वान पंडितों ने तुलसीदास को और तुलसीदास की रामायण को, क्योंकि उसका प्रचार बढ़ रहा था, खत्म करने की कोशिश की थी। इतिहास उठा करके देखिए। आज मीरा के पद बड़े प्यार से गाते। मेरा बच्चा कितने प्यार से गा रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। मुझे खुशी होती है जब बच्चों को, क्योंकि ये भूमि बहुत उर्वरक भूमि है, ब्रज भूमि और उसमें भी कामबन की भूमि। जब मैं यहां के बच्चों की प्रतिभाएं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि इस मिट्टी ने तो पता नहीं कैसे कैसे रत्न और लाल पैदा किए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत उर्वरक। हां, सही तरह से कोई प्रयास करे तो सही। ऐसी दिव्य भूमि है ये, इतनी महान भूमि है। आज मीरा के पदों को इतने प्यार से गाते हो, लेकिन उस समय मीरा को क्या कुछ नहीं कहा, आलोचना की, निंदा की। बाहर के लोगों ने बाद में, पहले घर के लोगों ने की। लोग कहें मीरा भाई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। ये तो हमारे कुल को कलंक लगने वाली पैदा हो गई है, कलंकनी, उल्टा, पता नहीं क्या क्या शब्द नहीं कहे, शब्द नहीं अपशब्द ने कहे। जब कभी ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करो तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने तो इतना ही विचार किया है जीवन में कि कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा दिखाकर पैरों से हो सकता है ठुकराएगा, पर तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। बढ़ते जाओ, बस बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपने जीवन को सार्थक करो, औरों का जीवन सार्थक करो। मैं जो कहना चाह रहा था आपसे, उस बात पर निगाह दौड़ाइएगा कि ना मैंने ढकोसले को करने की कोशिश की और ना बर्दाश्त किया। उसके कारण बहुत कुछ कई बार, हरि बोलना, खुले शब्दों में कहा करता हूं कि तुम सुख चाहते हो, सुविधाएं चाहते हो, साधन भी चाहते हो, लौकिक उन्नति भी चाहते हो। भगवान करे आप चाहते हो और आपको मिले, बहुत आगे तक बढ़ो, लौकिक भी और पारलौकिक भी। मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो सुख सुविधाओं का देवता लक्ष्मी नहीं है, श्रम है। हरि बोलना। मैं धोखे में नहीं रखता हूं कि तुम लक्ष्मी यंत्र की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस जाएगी, बिल्कुल धोखे में नहीं रखता हूं। तुम लक्ष्मी जी की खाली पूजा करोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस जाएगी, धोखे में नहीं रखूंगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तुम ये सब चाहते हो, इसका साधन, इसका देवता श्रम है, मेहनत है। जिस तरह से करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए तुम करो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं, दुनिया का ऐसा कुछ नहीं जो तुम न पा सको या न कर सको। संसार में ऐसा कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैंने हमेशा कहा, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल।
सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग यही है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं संभव हूं, आगे बढ़ो तो सही, उसका नाम लेकर के करो तो सही, कुछ भी असंभव नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा क्या है जो तुम नहीं पा सकते हो? जिन्होंने पाया है वो आसमान से नहीं टपके हैं, जो कुछ बने हैं वो आसमान से नहीं टपके हैं, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है वो कोई आसमान से नहीं टपके। तुम्हारी तरह उन्होंने भी किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर के कहां से कहां पहुंच करके दिखाया। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अभिमान मत करना, लेकिन प्रभु का नाम लेकर के चलना, सही दिशा में प्रयास करना, हरि बोलना। हमेशा कहता हूं, even a loftiest tower rises from ground, even a loftiest tower rises from ground, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो संसार में? जापान हिरोशिमा कांड के बाद कितना समय हुआ है, बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बिल्कुल बर्बाद। वहां के लोगों ने कोई लक्ष्मी यंत्र नहीं रखे थे, लक्ष्मी की पूजा नहीं की थी। मेरे बच्चे शब्दों को अन्यथा मत लेना, बड़े ध्यान से सुनना, हरि बोलना। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जापान ने कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं की, कोई लक्ष्मी यंत्र अपने घर में नहीं रखा है, लेकिन विश्व का बहुत कम समय के अंदर सबसे धनाढ्य देश बनकर के दिखा दिया है। काहे के बल पर? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर। हां, इतना जरूर है कि लाख श्रम करके भी जो तुम हासिल न कर सको, बहुत श्रम करने के, मेहनत करने के बाद भी जो तुम चाहते हो उतना हासिल न कर सको, तो श्रम के साथ श्रद्धा को जोड़ लेना, फिर लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मी पति के प्रति भी रख लेना, तुम वो भी हासिल कर जाओगे, कोई असंभव नहीं। मात्र लक्ष्मी की नहीं, लक्ष्मी पति के प्रति भी श्रद्धा रख लेना। यूं भी मात्र लक्ष्मी के लिए हमारे शास्त्रों ने कभी हमें इजाजत नहीं दी है। जितना धर्म सहायता कर सकता है, जितना परमात्मा सहायता कर सकता है, इतनी लक्ष्मी सहायता नहीं कर सकती है। हम लिख देते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मेरी बात बड़ी विचित्र सी लगेगी आपको। हमारे ग्रंथों ने कहा था कि जब लक्ष्मी जी की पूजा करो, साथ में गणेश जी की पूजा करो, क्योंकि लक्ष्मी के साथ में यह बहुत आवश्यक है कि आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपका विवेक कहीं खत्म ना हो जाए। ये लक्ष्मी आकर के हो सकता है कि खुद भी बर्बाद हो जाए और तुमको भी बर्बाद कर दे, अगर अपने विवेक को जागृत न रखा तो। गंदी आदतें लग जाएंगी, गंदे ऐब लग जाएंगे, कुकर्म करने लगेंगे, अभिमान में आकर के उस लक्ष्मी को बर्बाद करेंगे, दूसरों को बर्बाद करेंगे, अपने आप को बर्बाद कर बैठेंगे। यह अर्थ जहां आवश्यक है, अनर्थ की जड़ भी यही है। यह अर्थ जहां आवश्यक है, सारे झगड़े की जड़ भी यही है, जड़ जोरू और जमीन। हरि बोलना। सारी, मैं नहीं कह रहा इसका अभाव हो तब भी आप दुखी होते हो। मैं तो कहता हूं परमात्मा आपको इतना दे कि आपका तो काम चले और आपके अंदर ऐसा विचार जागृत हो कि दूसरों की भी सहायता कर सको तुम। मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा का विधान क्यों रखा गया? क्योंकि लक्ष्मी के साथ गणेश हमारे यहां बुद्धि और विद्या के प्रदाता हैं, विधाता हैं। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, ये विद्या के वारिधि हैं और बुद्धि के विधाता हैं, प्रदाता हैं। ये बुद्धि और विवेक अगर हमारे साथ रहा तो आई हुई लक्ष्मी का भी सदुपयोग करेंगे, और अगर ये ना रहा तो आई हुई लक्ष्मी को तो नष्ट करेंगे, अपने आप को भी नष्ट कर बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं तेरे को। इसका मतलब तू जानता है जो दूसरे को बर्बाद करता है वो जरूर बर्बाद होता है। मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द आम सुनने को, मूर्खतावश लोगों के सुनने को मिल जाते हैं। तू जानता है कि जो दूसरों को बर्बाद करता है वो खुद भी नहीं बचता है। ओला अगर फसल को चौपट करता है
तो ओला भी नष्ट हो जाता है, ज्यादा देर उसका भी जीवन नहीं है। फिर हरि बोलना। जो दूसरों को बर्बाद करेगा, दूसरों का बुरा चाहेगा, उसका भला होगा कभी? मैं तो इतना कह दूं कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो कभी खुद उस गड्ढे में न गिर जाए, विचार रखे इस बात का। जो दूसरों के घरों के चिराग बुझा करके अपने घर में नया चिराग जलाते हैं, वो दूसरों के घरों के चिराग बुझा करके अपने घर में चिराग जलाने वाले सतर्क हो जाएं कि वो चिराग कहीं उनके घर को जला करके खाक न कर दे। विचार कर ले। क्यों कहा था? वो गजल याद आती है, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया न हो। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया न होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया न होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न होता। जो किसी का बुरा करेगा उसका भला होगा कभी? दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले कब खड्डे में गिर जाते हैं पता नहीं चलता है। हरि बोल। किसी ने, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे से पूछा, महाराज जी आप कहते हो कि जो किसी का बुरा करता है उसका बुरा होता है, लेकिन आपके मुंह से एक दिन सुना था कि कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन की खुशबू उसे मिलती है। क्या बिगड़ा उसका, क्या बिगड़ा उसका? बताओ ना महाराज जी, आपकी बात तो ये गलत हो गई। कुल्हाड़ी टुकड़े टुकड़े करती है, चंदन के टुकड़े टुकड़े करती है, लेकिन उसका बुरा तो कुछ नहीं हुआ, उसे तो उल्टी खुशबू मिली, उसे तो उल्टा खुशबू मिली है। क्या बुरा हुआ उसका? मैंने इतना ही कहा, कुल्हाड़ी कब तक काटेगी? हमेशा काटेगी। मैंने कहा नहीं काट सकती हमेशा। आप ये नहीं जानते हो शायद, कुल्हाड़ी हमेशा नहीं काट सकती है। काटते 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 उसका नुकीलापन खत्म हो जाता है, फिर काटने लायक नहीं रहती है। यहां कहते हैं भोंटी हो गई। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अब उसका नुकीलापन खत्म हो चुका है, उसके काटने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। कब तक काटेगी, कब तक काटेगी बताओ? और जब उसका नुकीलापन खत्म हो जाएगा, उस पर चंदन का लेप नहीं किया जाएगा, चंदन की खुशबू नहीं दी जाएगी, लोहार की भट्टी में झोंका जाएगा उसे। और इतने पर सब्र नहीं आएगा, निकाल करके घन और हथौड़े की चोटें मारी जाएंगी, बच नहीं सकती है। आज नहीं तो कल उसे फल भोगना पड़ेगा। अगर वो काट के टुकड़े टुकड़े कर रही है, उसके बाद में लोहार की भट्टी में डालेंगे उसे, लोहार की भट्टी में। और इतने पर सब्र नहीं आएगा, घन और हथौड़े की चोटें मारेंगे उसमें। चंदन का तो क्या बिगड़ेगा, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, ना उसकी कीमत कम होने वाली है, ना उसकी खुशबू खत्म होने वाली है। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सहने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है, याद रखना। लेकिन जो दूसरे पर प्रहार करता है वो कभी टिक नहीं सकता है। दावे से कह रहा हूं, जो किसी का बुरा करता है उसका भला नहीं हो सकता है कभी। चार वेद शास्त्र में बात मिली है दो। एक संत ने कहा कि मैंने सारे वेदों का निचोड़ निकाला है, सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाला है, और उस ग्रंथ का, वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ एक पंक्ति में निकल के आता है। पूछा महाराज जी बताओ ना क्या संदेश है? चार वेद खट शास्त्र में बात मिली है दो,
बस सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख हो, बच नहीं सकते हो उससे। अगर दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ ना। तुम प्यार चाहते हो, सबसे प्यार करना सीखो ना। अगर तुम सम्मान चाहते हो, दूसरों से सम्मान देना सीखो ना। तुम अगर शांति चाहते हो तो किसी को अशांत मत करो ना। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है दूसरे को अच्छा लगता होगा। घर घर का किस्सा यही है, मोहल्ले मोहल्ले का किस्सा यही है, हर राज्य का हर राष्ट्र का किस्सा यही है, जनमानस का किस्सा यही है कि जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान वेद व्यास ने एक पंक्ति में हमें सिखाया, ज्यादा कुछ ना सीख सको, बस आत्मा न प्रतिकूला नहीं। जो तुम्हारी आत्मा को प्रतिकूल लगता हो व्यवहार, जो तुम्हारे अपनी आत्मा के लिए अच्छा ना लगे, वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो। यही शास्त्रों का निचोड़ है। तुम जीना चाहते हो तो दूसरा भी जीना चाहते हैं, इसलिए भगवान महावीर का संदेश कितना प्रासंगिक है कि जियो और जीने दो। अगर तुम जीना चाहते हो तो दूसरा भी तो जीना चाहता है, तो दूसरों को भी तो जीने दो। उनकी लाशों पर पैर रख करके अगर जीते हो, तुम इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर तुम जीना चाहते हो दूसरा भी जीना चाहता है, तुम प्यार चाहते हो दूसरा भी प्यार चाहता है, तुम सम्मान चाहते हो दूसरा भी सम्मान चाहता है। कोई संत महापुरुष होगा जो कहे कि ना मैं सम्मान से और ना मैं अपमान से प्रभावित हूं, वो तो बीच बाजार में खड़ा होकर कह देगा कबीर की तरह कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं सो दोस्ती ना कहूं सो बे। जो बुरा करता हो परमात्मा उसका भी भला करना, और जो भला करता हो उसका भी। वो तो संत हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, जन सामान्य के लिए क्या संदेश दे सकते हो आप? यही तो कहोगे ना, जो तुम चाहते हो वो दूसरे भी तो चाहते होंगे ना। कहीं जब जवान मौत होती है तो कितना बुरा लगता है ना। भगवान करे कहीं अल्प मृत्यु ना हो, कहीं पर अल्प मृत्यु ना हो, सबको लंबा जीवन मिले, दीर्घ जीवन मिले, सुखी जीवन मिले, समृद्ध जीवन मिले, खुशहाल जीवन मिले। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब आप बुजुर्ग हो जाओ, आपकी लंबी उम्र हो, तब आपकी औलाद आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, कैसा लगेगा तुम्हें? सच बोलो, जोर से बोलो ना। कल्पना करो कि तुम बहुत वृद्ध हो चुके हो, शरीर तुम्हारा अशक्त हो गया है, असमर्थ हो गया है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हरि बोलना। ऐसे में अगर हमारी औलादें हमारा तिरस्कार करें, अपमान करें, उपेक्षा करें, कैसा लगेगा हमें? बोलो। अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हारे बुजुर्गों को अच्छा लगता होगा? हमारी बेटी अगर ससुराल में दुखी हो तो कैसा लगता है हमें? बोलो ना जोर से। बुरा लगता है। तो किसी की बेटी जो तुम्हारे घर में बहू बनकर के आई है, अगर उसे तुम सताओगे तो उसे अच्छा लगेगा? तुम्हारा कोई अपमान करता है, तुम्हें कैसा लगता है? जब तुम किसी का अपमान करते हो तो उसे कैसा लगता होगा? अगर मैं इतना ही कह दूं, सारे शास्त्रों का निचोड़ कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और शांति होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, चारों स्वर्ग सा वातावरण होगा। तुम चाहते हो कि हमसे कोई प्यार से बोले तो तुम भी दूसरों से प्यार से बोलो। मेरे से एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी मैं जिसको दोस्त बनाता हूं वो मुझे धोखा देता है। तो मैंने कहा जरूरत क्या है? उसको बनाना, परमात्मा को बनाना। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये दुनिया पर जितना भरोसा करते हो ये भरोसे टूटते देखे हैं हमने, बन बन करके टूटते देखे हैं। लेकिन संत गुरु और परमात्मा पर जिसने भरोसा दे किया है उसका भरोसा कभी टूटते नहीं देखा है। और अगर तुम दुनिया को ही दोस्त बनाना चाहते हो तो मैंने एक पंक्ति कही उससे, एक शेर कहा उससे,
गीदड़ मैं वैसे भी नहीं कहता हूं। एक शेर कहा मैंने कहा प्यारे भाई, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो। अगर अपने में लियाकत नहीं है उसे सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। उसकी दोस्ती कब टूट जाएगी कोई पता नहीं है। सोचो, वो लियाकत हमारे अंदर है जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो। हरि बोलना है। हमारा उल्टा काम है। हमारे साथ कोई स्पष्टवादी बनकर के जला कटा सुनाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम किसी को स्पष्टवादी बनकर के जला कटा सुना देते हैं। हमारी कोई निंदा और आलोचना करे हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम दूसरे की निंदा और आलोचना कर लेते हैं। हमारी बेटी को ससुराल में कोई सताए हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे घर में जो किसी की बेटी आई है उसे हम सता लेते हैं। हरि बोलना। हमारे बुजुर्गों का, हम जब बुजुर्ग हो जाएं हमारा कोई अपमान करे हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बुजुर्गों का अपमान हम कर लेते हैं। ये मूर्खतापूर्ण चिंतन नहीं है तो और क्या है। याद करो, एक बार मैंने एक उदाहरण दिया था, अपना बीता हुआ उदाहरण। पूरे भारत की जब पैदल यात्रा ईश्वर की कृपा से मैंने की, हिमालय की यात्रा भी की और बहुत ऊंचाइयों तक उसकी कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मैं गया हूं। और उन दिनों में गया हूं जब साधन भी नहीं होते थे वहां, ईश्वर की ही कृपा थी। बहुत आप बीता, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। जिन्होंने सुना है वो भी सुनिएगा, नहीं अपनाया है तो अपनाइएगा, अपनाया है तो बहुत अच्छी बात है, औरों को प्रेरणा दीजिएगा। हमने एक चढ़ाई पर चढ़ना था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। काफी लोग मेरे साथ में थे। सारे बोले महाराज जी सीधी चढ़ाई शुरू हो रही है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तब चलेंगे ना आगे। कहीं पर भी आप हैं, किन्हीं लोगों के साथ हैं, सबकी भावनाओं की कदर करना आना चाहिए हमको। एक दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमजोर से कमजोर कड़ी चेन में अपना महत्व रखती है। अगर एक कमजोर से कमजोर कड़ी के महत्व को नकार करके आपने उसको हे समझ लिया, उपेक्षा कर दी और वो टूट गई तो तुम्हारी चेन बेकार हो जाएगी, इतना याद रख लीजिएगा। सबकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं बैठ गया। सबने थोड़ा थोड़ा जल लिया, थोड़ा प्रसाद निकाल करके। देश भर में जो लोग आते हैं वो जानते हैं महाराज जी के हाथ से मिल जाए तो बहुत, और जो होता हो सो होता हो, लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि मैंने कभी कोई श्रृंगार नहीं किया है। 25 साल तो बाल कटवाए हुए हो गए। हरि बोल रहा है। 25 साल हो गए हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई किसी प्रकार का साधन नहीं है, लेकिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम मेरे को इन बाहों पर जरूर लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लाखों की भीड़ में छूने के चक्कर में लोगों के नाखून रात दिन झेलता हूं मैं, और उसके बावजूद वो लाखों लोग छू नहीं पाते हैं। एक कोई छूता है तो उसे 5000 लोग छूते हैं। तूने महाराज जी को छुआ, तूने महाराज जी को छुआ है। वो तो सहज में जो चीज मिल जाती है, कई बार हम उसकी कदर को नहीं समझ पाते हैं। हरि बोलना। अभी आपने पीछे कार्यक्रम का वो देखा होगा, टेलीविजन पर प्रसारण, 800-900 लोग तो मिट्टी का तेल और पेट्रोल लेकर के खड़े हुए थे कि महाराज जी को अगर छूने नहीं दोगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इतना प्यार करते हैं तो हरि चैतन्य का हृदय भी कोई बंजर भूमि नहीं है। आपके लिए अगर अपने आप को भी कुर्बान कर दूं तो कौन सी बड़ी बात है। सारे विश्व में इतना प्यार करते हैं लोग, इतना प्यार। मैंने बैठाया, महाराज जी के हाथ से प्रसाद मिला, बड़े खुश। महाराज जी ये प्रसाद तो हमने ले लिया, कुछ और प्रसाद दो ना जो रोज देते हो, यानी वाणी का प्रसाद। एक संदेश कोई दो ना, जो रोज आप सुनाते हो, कुछ ना कुछ नई नई बातें सुनाते हो, आज भी कुछ सुनाओ ना, तब आगे चलेंगे। उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, कई बार सुना चुका हूं। जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा आप बीता उदाहरण है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, कोई संदेश नहीं दिया, कोई गीत नहीं सुनाया, कोई भजन नहीं सुनाया, कोई प्रवचन नहीं सुनाया, कोई भी ऐसा आदर्श वाक्य कुछ नहीं कहा मैंने। बस मेरे मुंह से जोर से निकला राम। हरि बोल।
चारों तरफ से घाटी पहाड़ों से घिरी हुई, और जहां पहाड़ होते हैं घिरे हुए घाटी के रूप में, आप जानते हैं वहां पर आवाज इको होती है, गूंजती है। मैंने एक बार कहा राम, राम एक बार कहा तो 4 बार गूंज के आई आवाज, राम 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 राम। क्या कर रहे हो महाराज जी, कुछ सुनाओ ना। फिर मैंने कुछ नहीं सुनाया और जोर से कहा तेरा भला हो। जोर से कहा तेरा भला हो तो आवाज गूंज के आती है, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। एक बार मैंने कहा, 4 बार गूंज करके आवाज। महाराज जी किससे कह रहे हो, आप हमें कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा क्या सीखना चाहते हो। एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टान से भी तुमने एक बार कहा कि तेरा भला हो, वो 4 बार लौटा करके तुमसे कह रहे हैं कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। तो तुम इंसानों से कैसे कामना करते हो। इंसान नहीं, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी तुमने एक बार कहा कि तेरा भला हो, वो 4 बार कहती हैं। और एक इंसान नहीं, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी अगर एक बार कहा होता कि तेरा बुरा हो, वो कहती ना ना तेरा तो भलाई हो, ना ना तेरा तो भलाई हो, ना ना तेरा तो। कहती कभी? विचार करके देखिए, ये कोई कथा नहीं है। एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानें भी जैसा हम कह रहे हैं 4 बार लौटा करके दे रहे हैं। तो इंसानों से कैसे कामना करते हो कि तुम इनको गालियां दोगे और वो तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम इनको गुस्से में बात करोगे, वो शांति में बात करेंगे, तुम उनका अनादर करोगे, वो तुम्हारा आदर करेंगे, तुम दूसरों की बेटियों को सताओगे बहू बनने पर और तुम्हारी बेटियों को सुख मिलेगा। तुम बुढ़ापे में अपने मां बाप की सेवा नहीं करोगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, और तुम जब वृद्ध होगे तुम्हारी सेवा होगी। यह कामना मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा हमें। हरि बोलना। इसलिए मेरे इस पवित्र भारत राष्ट्र में तो नवरात्रियां कई आती हैं, लेकिन 2 प्रमुख नवरात्रियां आती हैं और उनमें जौ जरूर बोते हैं। कृषि प्रधान देश है, एक अलग विशेष है। हरे भरे दर्शन आंखों को बहुत आनंद देते हैं, अलग विषय है। लेकिन मुझसे जब पूछा कि जौ क्यों बोलते हैं और फिर उन्हें काटते हैं, तो मैंने इतना ही कहा था, एक कारण यह भी तो हो सकता है कि तुम्हें बताना चाहते हैं जो बोगे तो जो ही काटोगे, कुछ और काटने को मिलने वाला नहीं है। तुम बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगी। हरि बोलना। हरि बोलना। और जोर से बोलना। तो श्रद्धा हो हमारी, लेकिन श्रद्धा के साथ श्रम भी हो। यानी कि हम काम धंधा छोड़ दें, 24 घंटे माला लेकर के बैठे रहें और खाली श्रम ना हो, श्रम के साथ श्रद्धा भी हो। तो जो श्रम करके भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो, उस श्रद्धा के बल पर उसको भी हासिल कर जाओ। मैंने एक बार कहा था कि एक किसान अपने खेतों से फसल लाद करके ला रहा था, बैलगाड़ी में ला रहा था। पुराने जमाने की बात है, पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्चा रास्ता था। बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, गाड़ी का पहिया फंस गया। हरि बोलना। जोर से बोलो। गाड़ी का पहिया फंस गया। हनुमान जी का भक्त था, गाड़ी तो छोड़ी वहां पे और एक पेड़ के नीचे आके बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़े प्यार से बोलने लगा। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, तो कहते हैं हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा तेरे प्यार में कमी नहीं, तेरी भक्ति और श्रद्धा में कमी नहीं, लेकिन भक्त तू मूर्खता कर रहा है। क्या कहते हो स्वामी, क्या मूर्खता कर रहा हूं। बोले गाड़ी का पहिया तेरा फंसा है ना, तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि पेड़ के नीचे जाकर के बैठ, हाथ पे हाथ धर के बैठ और मेरे को पुकारता रहे। तू अपना प्रयास तो कम से कम करता। अरे तू गाड़ी के पहिए को हाथ तो लगाता और जोर से कहता जय बजरंगबली। इस कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पे भी पार हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तेरी श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन श्रम मत छोड़ो। भगवान चाहेंगे जो हो जाएगा, भगवान जो चाहेंगे हो जाएगा, गुरु महाराज जो चाहेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं, दूसरे के नहीं। तो
कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। विवेक रहित कर्म, विचार रहित कर्म, ज्ञान रहित कर्म हमारे जीवन का उत्थान नहीं कर पाएगा, हमारे जीवन को आदर्श और महान नहीं बना पाएगा। और साथ में अगर भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मीपति के प्रति भी श्रद्धा हो तो, हमारे पुराणों ने कहा लक्ष्मी जब आती है, किसी को भी बुलाओगे आ सकता है, किसी के लिए भी मेहनत करोगे उसे पा सकते हो, तो लक्ष्मी क्यों नहीं पा सकते हो तुम? लेकिन जब अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनाया गया है, हमारे पुराणों ने जो बनाया है। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। तुम चाहोगे, प्रयास करोगे, लक्ष्मी तो आ जाएगी, लेकिन जब अकेली लक्ष्मी आएगी, परमात्मा से विमुख होकर के लक्ष्मी आएगी, तो उल्लू पर सवार होकर के आएगी, अज्ञानता लाएगी, अनेक प्रकार की गंदी आदतें लग जाएंगी, बुरे व्यसन लग जाएंगे, बुरी आदतें हो जाएंगी, अभिमान आ जाएगा, आई हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाएगी और खुद भी नष्ट हो जाएंगे। अकेली लक्ष्मी को चाहोगे, आ सकती है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिनु पाई। परमात्मा से विमुख होकर के भी लक्ष्मी आ सकती है, लेकिन जाए रही पाई बिनु पाई, जो पाई हुई है वो भी नष्ट कर बैठोगे, और जो अभी बिनु पाई थी यानी पा सकते थे उससे भी वंचित रह जाओगे। इसलिए साथ में बुद्धि और विवेक आपका सही बना रहे, गणेश को बिठा देते हैं साथ में, उसके महत्व को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। और मैं तो कहता हूं अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के, लेकिन जब विष्णु के साथ आती है तो उल्लू पर सवार होकर के नहीं, गरुड़ पर सवार होकर आती है। उल्लू छोड़ आती है अपना, हरि बोलना, अंधेरा छोड़ाती है, अज्ञानता छोड़ाती है, अब गरुड़ पर सवार होकर आती है। और गरुड़ तो सांपों को भी खा जाता है। आपके जीवन की विषता, कटुता ये भी समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी भी आ गए और भगवान भी आ गए। समझदारी इसमें है या खाली लक्ष्मी को पाने में है? विचार करके देख लीजिएगा। अरे कर्म है, कर्म के साथ में ज्ञान है, ज्ञान के साथ में भक्ति अगर जुड़ जाए, श्रद्धा जुड़ जाए, आप श्रम करो लेकिन साथ में श्रद्धा को भी जोड़ दो, तो फिर देखो लाख कोशिश करके जो तुम हासिल नहीं कर पा रहे थे सहज में हासिल कर जाएंगे। दादे ने कहा। ऐसे इसी सुंदर समन्वय को आज 1 महीने से यहां पर सुन रहे हैं आप, लक्ष्मण गीता के रूप में। कर्म और ज्ञान कांड संपूर्ण हो चुका है, लेकिन अब भक्ति कांड प्रारंभ हो चुका है। क्या क्या है उसमें बहुत कुछ सुना आपने, और भी सुनोगे। अभी 15 तारीख तक यहां हैं हम, लेकिन कल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु पूर्णिमा का ही संदेश होगा, और प्रातःकाल से लेकर के जो कार्यक्रम होगा उस सारे का आनंद हम लोग लेंगे। लेकिन एक बार वहीं पर बैठे हुए संकीर्तन जरूर 2 मिनट करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, हे हरि। राखो लाज हमारी हरि, अब हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला महिमा